और पहले एक अहम खबर आपको इस वक्त दे दें। बंगाल तशद्दुद मामले पर वजारत दाखिला ने तशद्दुद पर लिया सख्त नोटिस। 4 रुकनी टीम बंगाल रवाना। एडिशनल सेक्रेटरी की सदारत में टीम बंगाल रवाना। हालात का जायजा लेने के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह को पेश की जाएगी रिपोर्ट। बड़ी खबर, वजारत दाखिला ने बंगाल में तशद्दुद पर सख्त नोट लिया है। 4 रुकनी टीम बंगाल रवाना की गई है। एडिशनल सेक्रेटरी की सदारत में टीम बंगाल रवाना। हालात का जायजा लेने के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह को पेश की जाएगी रिपोर्ट। तो टीम बाकायदा रवाना कर दी गई है। हालांकि बंगाल हुकूमत को रिपोर्ट रवाना करने की वज़ारत दाखिला ने याद दहानी भी कराई थी। चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि बिना वक्त ज़ाया किए इस पर रिपोर्ट दी जाए। इंतखाबात के बाद के तशद्दुद के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की बात वज़ारत दाखिला ने की थी और वज़ारत दाखिला ने वार्निंग दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस मामले को संजीदगी से लिया जाएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए वज़ारत दाखिला ने बंगाल हुकूमत को कहा था। लगातार तशद्दुद के मामले इंतखाबात के बाद जारी हैं। अमित शाह ने यह भी कहा था कि इंतखाबात ख़त्म होने के बाद भी तशद्दुद नहीं रुक रहा है। इसका मतलब यह कि रियासत ने मौसर इक़दाम नहीं किए हैं, इसलिए यह सारा मामला हो रहा है। वज़ारत दाखिला की तरफ से बंगाल हुकूमत को कहा गया है कि इस मामलों पर फौरन रोक लगाई जाए। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बाकायदा अब टीम रवाना कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी को हाल ही में कहा गया था कि आप इस पूरे मामले की रिपोर्ट दें, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि इंतखाबात खत्म हुए, कल हल्फ बर्दारी थी, सब कुछ था। अब टीम रवाना हुई है, क्या कुछ सरकार एक्शन ले रही है इस पर? हेलो जी गिलानी जी। शैलेंद्र, सरकार ने बाकायदा अब टीम रवाना कर दी है इस पूरे मामले की जांच के लिए। हालांकि कुछ दिन पहले ही सरकार को कहा गया था बंगाल में रिपोर्ट भेजें चीफ सेक्रेटरी को, अभी तक नहीं भेजी है। अब तो टीम भेज दी गई है, क्या कार्रवाई आगे की है? देखिए जिलानी, आपको बता दें कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में इलेक्शन खत्म होने के बाद जिस तरह की वायलेंस वहां पर हुआ है, जिसके बाद जेपी नड्डा भी वहां पर गए थे जी। और लगातार वहां पर वायलेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि वहां पर वायलेंस पर काबू पाया जा सके। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी आपसे कुछ दिन पहले। हालांकि वो रिपोर्ट नहीं दी गई। कल एक बार फिर एमएचए की तरफ से उनसे पूछा गया कि रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई है और उनसे कहा गया कि जल्द जो वहां पर वायलेंस हो रहा है उस पर काबू पाया जाना चाहिए और जो रिपोर्ट टाइम से नहीं भेजी गई है, अगर इसको टाइमली नहीं भेजा जाता तो इसको सीरियसली लिया जाएगा। तो इसके बाद अब सेंटर की तरफ से 4 मेंबरों की टीम आज रवाना हुई है पश्चिम बंगाल के लिए, जो वहां पर हालात का जायजा लेंगे, उन इलाकों में जाएंगे जहां पर वायलेंस हुआ था और समीक्षा करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि वहां पर जो वायलेंस हुई है, जिसके बाद वापस लौटने पर ये रिपोर्ट होम मिनिस्टर अमित शाह को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि ये बहुत सीरियस मामला बनता जा रहा है और लगातार केंद्र की नजर बनी हुई है वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस हुआ है। और हालांकि ममता बनर्जी का यह दावा है कि ये उन इलाकों में हो रहा है जहां पर बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन सही मायनों में वायलेंस कहीं पर भी अगर स्टेट के अंदर हो तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है लॉ एंड ऑर्डर की। तो ऐसे में सेंटर लगातार नजर बनाए हुए है, लगातार रिपोर्ट भी मांगी गई है, लेकिन अब तक वेस्ट बंगाल की तरफ से कोई इस पर जवाब नहीं आया है। और अब एक बड़े कदम के तौर पर 4 लोगों की जो टीम है एमएचए की तरफ से, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी हैं, उनकी अगुवाई में ये टीम रवाना हुई है पश्चिम बंगाल के लिए, ताकि वहां पर ग्राउंड सिचुएशन को एसेस किया जा सके और वापस आकर वो रिपोर्ट करेंगे होम मिनिस्ट्री। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो बहरहाल बाकायदा एक पूरी टीम भेजी गई है ताकि जिन इलाकों में ये तशद्दुद हुआ है वहां की सही जानकारी वजारत दाखिला को दी जाए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर के